हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आप देख रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम प्लेलिस्ट। ये नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम। सो इस वीडियो में देखेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन से होते हैं, टाइम वेरिएंट सिस्टम कौन से होते हैं, की डेफिनेशंस, प्रोसीजर टू चेक द टाइम इनवेरिएंसी ऑफ अ सिस्टम, और फिर उसके बाद दो एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं टाइम इनवेरिएंसी और चेक करते हैं कि कोई भी सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। सो बेसिक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए पहले पुरानी वीडियोस देख आइए, देन कम टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके अगर इनपुट में कुछ टाइम डिले या एडवांस करे, मींस इनपुट में टाइम शिफ्टिंग हो तो सिस्टम से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में भी सेम टाइम शिफ्टिंग हो रही है। सो लेट्स से इनपुट में हम एम अमाउंट से डिले कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद सिस्टम से आउटपुट में भी सेम अमाउंट से ही टाइम शिफ्टिंग होगी। एम अमाउंट से डिले इनपुट में, आउटपुट में एम अमाउंट से डिले, एम अमाउंट से एडवांस इनपुट में, तो आउटपुट में एम अमाउंट से एडवांस। सो वी कैन राइट इट मैथमेटिकली कि ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी माइनस टाउ इज वाई टी माइनस टाउ हर टी की रियल वैल्यू के लिए। सो ये थी कंटिन्यूअस फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स एन माइनस के इज वाई एन माइनस के। सो एक्स एन माइनस के का ट्रांसफॉर्म आ रहा है वाई एन माइनस के। सो इनपुट में के से टाइम शिफ्टिंग हुई, सो आउटपुट में भी के से टाइम शिफ्टिंग हुई। यहाँ टाउ से टाइम शिफ्टिंग हुई इनपुट में, सो आउटपुट में भी टाइम शिफ्टिंग टाउ वैल्यू से ही हुई। ऑब्वियस ही बात है, टाइम वेरिंग वो होंगे सिस्टम जो टाइम इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी या दीज इक्वेशन विच डू नॉट फॉलो। सो ये जो इक्वेशंस हैं अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है सिस्टम, सो टाइम वेरिएंट। नाउ कमिंग टू द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी सिस्टम टाइम वेरिंग है या टाइम इनवेरिएंट है। सो अब हम इनपुट लेते हैं, इनपुट में कुछ डिले प्रोड्यूस करवाते हैं, एम अमाउंट का डिले प्रोड्यूस करवाया इनपुट में, तो हमारे पास डिलेड इनपुट आया। अब इस डिलेड इनपुट को हम सिस्टम में भेजेंगे तो हमारे पास y1t आएगा जो कि है रिस्पॉन्स ऑफ डिलेड इनपुट। सेकेंड केस में हम इनपुट का डायरेक्टली रिस्पॉन्स लेंगे, सो सिस्टम को सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को सिस्टम से भेजेंगे। सो बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा ऑफ अनडिलेड इनपुट। एक्सटी क्या है, अनडिलेड इनपुट, हमारा नॉर्मल इनपुट जिसमें हमने कोई टाइम शिफ्टिंग नहीं करी। यहाँ पर पहले टाइम शिफ्टिंग करी थी फिर सिस्टम से पास करा था, यहाँ पर पहले हम सिस्टम से पास कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं अनडिलेड इनपुट का, और इस रिस्पॉन्स को फिर डिले करके देख रहे हैं। सो y2t आ रहा है हमारे पास। सो बेसिकली ये दोनों अगर इक्वल रहेंगे सो हम कह सकते हैं कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, अगर y1t इज इक्वल टू y2t। सो बेसिकली प्रोसीजर टू चेक द टाइम इनवेरिएंस, सो पहले हम क्या करेंगे, इनपुट को डिले करेंगे m यूनिट से, उसका रिस्पॉन्स डिटरमाइन करेंगे। देन सेकेंड केस में हम रिस्पॉन्स को डिले करेंगे जो कि रिस्पॉन्स था अनशिफ्टेड इनपुट का सेम एम अमाउंट से, एंड देन वी आर गोइंग टू चेक y1t एंड y2t। अगर y1t y2t के इक्वल है तो टाइम इनवेरिएंट, अगर y1t y2t के इक्वल नहीं आता है तो टाइम वेरिंग। सो बेसिकली हमें यही कंडीशन के बेसिस पे चेक करना है टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिंग। सो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, yt इज इक्वल टू 2t xt। सो हमें क्या करना है, इनपुट लेना है xt, इनपुट में हमें क्या करना है, डिले प्रोड्यूस करना है। सो x t माइनस m आ गया। नाउ दिस इनपुट शुड बी सेंड टू द सिस्टम। सो इसको सिस्टम में भेजा डिलेड इनपुट को। सो एक्स टी माइनस एम का आउटपुट क्या आएगा, 2t एक्स टी माइनस एम, राइट। इनपुट यहाँ पर हमने एक्स टी माइनस एम दिया तो ये 2t तो मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स टी की जगह एक्स टी माइनस एम आ गया। सेकेंड केस में एक्स टी को हमने सिस्टम में प्रोड्यूस करा, सिस्टम में भेजा। सो बेसिकली एक्स टी जब सिस्टम में जाता है
तो आउटपुट जनरेट करेगा। xt का आउटपुट क्या है? 2t xt। अब इसको डिले करा, डिले करेंगे तो जहां पर भी t है वहां पर t माइनस m आ जाएगा। सो 2t माइनस m x t माइनस m। सो आप देख रहे हैं ये था हमारा y1t, ये है हमारा y2t। सो बेसिकली y1t is not equal to y2t, which means time varying। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड, सो यहाँ पर yn इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन है। सो हम xn लेते हैं क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल है, इसको पहले डिले करवाते हैं, xn माइनस m हो जाएगा, राइट। अब इसको हम सिस्टम से पास करवाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो xn माइनस वन था, बेसिकली अब xn की जगह xn माइनस m है। सो xn माइनस m माइनस वन हो गया। सेकेंड केस में xn लिया, अब xn को हमने सिस्टम से पास करवाया। सो xn अगर इनपुट जाता है तो yn आता है xn माइनस वन। अब इसको अगर हम डिले करेंगे, डिले करा, सो xn माइनस वन माइनस m। सो आप देख रहे हैं कि हम इन दोनों को सेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो xn माइनस m माइनस वन भी लिख सकते हैं। ये हमारा y1n था, ये हमारा y2n है। सो बेसिकली कंडीशन आ गई y1n इज इक्वल टू y2n। सो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट। तो जब भी आप देखेंगे कि हमारे पास t फंक्शन कहीं पे भी x फंक्शन से बाहर जाता है, सो मोस्टली दैट इन दोज ऑल सिनेरियो यहाँ सिस्टम हमारा टाइम वेरिंग हो जाता है। और जब भी हमारे पास t बाहर नहीं आ रहा है, सो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहां पर हम कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल एंड सिस्टम डिस्कस करेंगे। So that is a really interesting and important video. Meet me soon. Till then, bye bye. Take care. Thanks.